Good morning students। तो कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3D विद 4D एंड 5D में जो लास्ट प्रॉपर्टी का कंपैरिजन करना था वो लास्ट प्रॉपर्टी थी एक्वस केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो एक्वस केमिस्ट्री में जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ होती है उसकी एक्वस केमिस्ट्री सिंपलर होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। ठीक है ना। तो जो कोबाल्ट 2 है वो लार्ज नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है और उसकी एक्वस केमिस्ट्री काफ़ी वाइड होती है। लेकिन जो रहोडियम और इरिडियम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जो उनकी है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़, जो कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं दैट इज़ रहोडियम +2 एंड इरिडियम +2, दे हैव रेयर एग्जिस्टेंस एंड देयर एक्वस केमिस्ट्री इज़ नॉट नोन, और उनकी एक्वस केमिस्ट्री पता भी नहीं है। Most of the heavier transition elements do not form simpler cationic complex but form anionic oxo and halo complexes which have rarer extensive aqueous chemistry। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हैं उनकी एक्वस केमिस्ट्री ज़्यादा वाइड है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। रहोडियम 2 और इरिडियम 2 की तो रेयर एक्वस केमिस्ट्री देखने को मिलती है। जो कि हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सिंपल कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ना बना के एनायनिक ओक्सो एंड हेलो कॉम्प्लेक्स बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं विच हैव एक्सटेंसिव एक्वस केमिस्ट्री। ठीक है ना। नेक्स्ट हमने स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो उसमें जो फर्स्ट कंपाउंड है जिसकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेनेडियम 4 ऑक्सी डाइक्लोराइड। ठीक है। तो वेनेडियम 4 ऑक्सी डाइक्लोराइड यानी वेनेडाइल क्लोराइड। ठीक है। तो इसकी एक्वस केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, V+O Cl। ठीक है। तो दिस इज़ वेनेडियम 4 ऑक्सी डाइक्लोराइड। ठीक है। इसका मोलिकुलर जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनरी होगा। ठीक है। सो दिस वेनेडियम 4 ऑक्सी डाइक्लोराइड हैज़ प्लेनर स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज़ में एज सच आपको कोई थियोरेटिकल प्रॉपर्टी नहीं पूछी जाएगी। मेनली जो रिएक्शंस देते हैं पेपर में वही पूछी जाएगी। रिएक्शंस में आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि जैसे रिएक्टेंट्स दे दिए और बोल दिया जाएगा कि कंप्लीट दिस रिएक्शन, तो वो आपको उस तरह से करनी है। ठीक है। जैसे कि VOCl2 है वो ग्रासी ग्रीन क्रिस्टल्स के होते हैं, इनको जस्ट गो थ्रू कर लेना। ठीक है। तो वेनेडाइल 4 आयंस यानी वेनेडियम जो है वेनेडाइल 4 आयंस यानी VO2 पॉजिटिव बनाता है जो कि ब्लू कलर्ड सोल्यूशन होते हैं। वेनेडाइल आयन ऑल्सो फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस सच एज VOX4 2 नेगेटिव एंड कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलेट एंड सल्फेट कंपाउंड्स। जो वेनेडाइल आयंस हैं वो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जैसे कि VOX4 2 नेगेटिव and corresponding oxalate and sulfate compounds depending upon the nature of ligands use। जो वेनेडियम है लिगेंड्स के नेचर पे डिपेंड करता है तो वो कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है सच एज VO डायपिरिडिन ट्वाइस Cl होल पॉजिटिव, VONCS होल 4 2 नेगेटिव, VO एसिटाइल एसीटोनेट होल ट्वाइस। ठीक है। तो ये यहाँ पे वेनेडियम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, यहाँ पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है और यहाँ पे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। जो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है एसिटाइल एसीटोनेट के साथ, वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है कि वो कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो जो VO एसिटाइल एसीटोनेट है, यहाँ पे जो एसिटाइल एसीटोनेट स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, C+O CH यानी CH2 C+O CH3। ठीक है। ये एसिटाइल एसीटोनेट का क्या है, कीटो फॉर्म। अगर हम इसकी टोटोमराइजेशन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनोल फॉर्म में। तो यहाँ पे ये इधर चला जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड C+O CH3। सेम जैसे अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे। तो हम ये यूँ दिखा सकते हैं कि ये वाला यहाँ पे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया,
C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव CH3। ठीक है, तो अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ भी आ रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी है, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी है। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दैट इज CH3 CO CH, यहाँ पे O नेगेटिव लिख सकते हैं या फिर O लिखेंगे तो OCH3। तो यहाँ पे हम इस तरह से ये डॉट दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बॉन्डिंग किसके थ्रू हो सकती है, ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू हो सकती है और O नेगेटिव के थ्रू हो सकती है। तो यहाँ पे जो डोनर साइड्स हो गई वो कौन सी होगी, 1 दिस इज डोनर साइड एंड दिस इज सेकेंड डोनर साइड। तो वेनेडियम जो है वो इस तरह से, ये एक एसिटाइल एसीटोनेट का मॉलिक्यूल है, ये हमने रेजोनेंस इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर शो की है जहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है अलग अलग जगह पे, ठीक है। और जो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है उसमें ये वाला ऑक्सीजन इस प्लेन के ऊपर होता है, ठीक है, अबव द प्लेन। तो ये स्क्वायर पिरामिडल कोऑर्डिनेशन शो करता है। उसके बाद यहाँ पे जो ये बॉन्ड लेंथ है ये भी डिफर करती हैं। जो ये स्क्वायर है इसमें यहाँ पे जो ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है ये 1.56 एंगस्ट्रॉम होगी, वाइल वेनेडियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज़ 1.97 एंगस्ट्रॉम। तो ये स्ट्रक्चर भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट इज FeCl3। FeCl3 को हम क्या बोलते हैं, आयरन 3 क्लोराइड या फिर फेरिक क्लोराइड। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये एज अ FeCl3 एग्जिस्ट ना करके किस तरह से एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है, एज अ डाइमर एग्जिस्ट करता है एंड इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो जो FeCl3 है, FeCl3 का डाइमर होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, FeCl3 का हम डाइमर करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Fe2Cl6, ठीक है। तो यहाँ भी आयरन हो गया, यहाँ भी आयरन हो गया, यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ भी Cl हो गया और ये भी Cl हो गया, ठीक है। तो अब जो ये दो क्लोरीन है ये तो आयरन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और जो सेंटर में क्लोरीन है दो, अब ये दोनों आयरन के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो जो एक लिगेंड अगर दोनों मेटल के साथ बॉन्डिंग करे तो उस लिगेंड को क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड। उस लिगेंड को क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड, ठीक है। यहाँ पे जो क्लोरीन है अब उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास 7 होते हैं, ठीक है। तो एक आयरन के साथ तो उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, तो वो जो लोन इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ कंज्यूम हो गया, ठीक है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो आयरन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 2 यहाँ पे लग गए, 1 यहाँ पे, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, यानी 2 लोन पेयर्स बचे यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट, यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग दिस रिलेटेड टू दिस कंपाउंड, दैट इज़ एनहाइड्रस। जो फेरिक क्लोराइड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, काफ़ी हाई होता है, लेकिन जो हेक्साहाइड्रेट होता है जिसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, यानी मेटल और लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है, ठीक है। अगर ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तो कंपाउंड ईजिली मेल्ट हो जाएगा, और अगर ईजिली मेल्ट हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका कम होगा, ठीक है। अब वैसे तो जो आयरन है हमने लास्ट किया था कि वैसे जो आयरन है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, +3 में स्टेबल होता है, क्योंकि +3 में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d5, ठीक है। लेकिन जब हम इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeCl2 में, ठीक है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, मतलब ये रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है।
ऊपर यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या दिया गया है कि जो फेरिक क्लोराइड है वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, FeOH थ्राइस प्लस HCl। इसलिए बोलते हैं कि जो एक्वस सोल्यूशन होता है FeCl3 का वो क्या होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड HCl रिलीज़ करता है। ठीक है, HCl बीइंग एसिडिक, तो ये जो सोल्यूशन बन जाता है एक्वस सोल्यूशन फेरिक क्लोराइड का वो क्या हो जाता है, एसिडिक। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि जब हम FeH2O6 होल थ्राइस पॉजिटिव लेंगे, यानी इसका हेक्साहाइड्रेट फॉर्म लेंगे। अब जो आयरन है अगर उस पर +3 चार्ज होगा तो उस पर स्मॉल साइज़ होगा, उसका स्मॉल साइज़ होगा और हाई चार्ज डेंसिटी होगी, जिसकी वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल से इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो 6 वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोलाइज हो जाएगा एंड बिहेव्स एज एन एसिड इन एक्वस सोल्यूशन। तो ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा इन एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी आयरन को 6 वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर रखा है। तो अब यहाँ पे +3 चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये इससे इस तरह से अटैच्ड होते हैं कि जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम H बीच में, क्योंकि नेगेटिव साइड जो होगी, डायल नेगेटिव साइड, वो आयरन से अटैच होगी और पॉजिटिव साइड उससे दूर होगी। ठीक है ना। तो अब देखो आयरन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वो क्या करेगा, इन रिटर्न हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा। अगर वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, इफ़ दिस बॉन्ड गेट्स वीक, तो जो हाइड्रोजन है उसके रिलीज होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। सो H+ रिलीज बिकम्स ईजी। ठीक है, तो अगर H+ रिलीज़ ईजी हो जाएगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, जो H+ रिलीज़ करते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज एन एसिड। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कि ये एसिड की तरह बिहेव क्यों करेगा। नेक्स्ट जैसे FeCl3 है, FeCl3 Fe2O3 से रिएक्ट करेगा 350 डिग्री सेल्सियस पे, तो FeOCl बनाएगा, यानी फेरिक ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, दिस इज फेरिक ऑक्सी क्लोराइड। नेक्स्ट अगर FeCl3 पोटेशियम फेरोसाइनाइड से रिएक्ट करेगा, पोटेशियम फेरो हेक्सासाइनाइड से रिएक्ट करेगा तो प्रशियन ब्लू बनाएगा। ये प्रशियन ब्लू आप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में भी परफॉर्म करोगे और बना के देखोगे। ठीक है, तो जब FeCl3 K4FeCN6 से रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या, KFeFeCN6 होल 3 नेगेटिव। अब जो K है यानी पोटेशियम है उस पर क्या है, +1 चार्ज है, और जो आयरन है उस पर क्या है, +2 चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना चार्ज हुआ, +3। तो ये जो +3 चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स पे क्या आ जाएगा, इन रिटर्न -3 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, X मान लेते हैं, साइनाइड की -1, तो -6 होगी इज इक्वल टू -3, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3। ठीक है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आयरन है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, अलग अलग होगी। जो बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। उसके बाद FeCl3, अब FeCl3 जो है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, मींस ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ना ही ज़्यादा पुअर, लेकिन वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो वो क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, यानी CuCl से रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, FeCl2। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, तो खुद रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट होगा, FeCl2 में, यानी फेरस क्लोराइड में। ठीक है, और अब इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, क्यूप्रस क्लोराइड से किस में कन्वर्ट कर देगा, क्यूप्रिक क्लोराइड में। क्यूप्रस क्लोराइड से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड में। ठीक है, सो दिस इज द केस
नेक्स्ट, अगर FeCl3 की रिएक्शन H2 से कराएंगे, नाउ H2 अब इसका क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, तो जो आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ, आप यूजेस पे पढ़ लेंगे हर कंपाउंड के, ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं पेपर में। So what are the uses of this? FeCl3 is used as an important laboratory reagent and as a catalyst for the production of many compounds. तो जो FeCl3 है वो इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं हम, और उसको एज ए कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं काफ़ी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए भी हम इसको एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ लीचिंग एजेंट इन क्लोराइड हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है। तो लीचिंग क्या होता है, लीचिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लीचिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, जिसमें हम मेटल को ओर से अलग करते हैं, कैसे, विद केमिकल्स टू कन्वर्ट वैल्यूएबल मेटल्स, जो मेटल्स हैं उनको सोल्यूबल साल्ट्स में कन्वर्ट करके हम कन्वर्ट करते हैं, वाइल द इम्प्योरिटी रिमेन इनसोल्यूबल, तो जो इम्प्योरिटी है वो क्या रहती है, इनसोल्यूबल रहती है, ठीक है। तो ये है लीचिंग। और हाइड्रोमेटलर्जी क्या होता है, हाइड्रोमेटलर्जी इज़ अ केमिकल मेटलर्जी मेथड दैट कंडक्ट्स सेपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बेस्ड ऑन रिएक्शंस इन एक्वस मीडियम। तो ये केमिकल मेटलर्जिकल मेथड है जिसमें सेपरेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स किस बेसिस पे किया जाता है, कि रिएक्शंस एक्वस मीडियम में हो, कि जो रिएक्शंस हैं उनको एक्वस मीडियम में कंडक्ट करा के। नेक्स्ट कंपाउंड इज कॉपर 2 क्लोराइड, ठीक है, यानी क्यूप्रिक क्लोराइड। पहले क्यूप्रिक क्लोराइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो क्यूप्रिक क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है यानी CuCl2 का स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस पॉलीमरिक स्ट्रक्चर में जैसे Cu है, Cl Cl 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, फिर Cu के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, और फिर यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और फिर क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फिर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉपर लगा होता है और यहाँ पे Cl Cl और यहाँ पे Cl, तो इस तरह क्या ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कॉपर कितने Cl से जुड़ा है, बेसिकली अगर हम देखें तो अब इसके ऊपर भी लेयर है, उसके ऊपर भी लेयर है, ये जो लेयर है इसके नीचे भी लेयर है, ठीक है। तो ये जो कॉपर है ना ये Cl से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब जो एक कॉपर है वो कितने Cl से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो एक कॉपर जो है वो 6 Cl से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका है बॉन्ड लेंथ वो डिफरेंट है। जब जो एक कॉपर है दूसरी लेयर के Cl से जुड़ा हुआ है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर इंटरेक्शन कम है। लेकिन एक ही लेयर के विद इन देखें तो कॉपर और क्लोरीन की इंटरेक्शन ज़्यादा और ओवरलैपिंग ज़्यादा होने की वजह से जो उनकी बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी। तो यहाँ पे तो जो बॉन्ड लेंथ है वो 2.95 एंगस्ट्रॉम होगी, और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, 2.30 एंगस्ट्रॉम। तो ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है CuCl2 का, वो आप कर लेंगे। नेक्स्ट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। तो क्यूप्रिक क्लोराइड जिसमें कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसको बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, और जिसमें कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास 2CuCl2 है, सॉलिड स्टेट में है हमारे पास, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CuCl में। जैसे हमारे पास ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे Cl2 रिलीज होगा, ठीक है। जैसे क्यूप्रस क्लोराइड है, अगर वो NaOH से रिएक्ट करता है अब जैसे CuCl2 है, NaOH से रिएक्ट करेगा एक्वस, तो क्या बनाएगा, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड +2 NaCl एक्वस। नेक्स्ट जो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड सॉलिड, अगर हम उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करें
यानी उसका हीटिंग करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड में, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। नेक्स्ट अगर क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, दिस इज क्यूप्रिक क्लोराइड, इसको हम किसी क्लोराइड डोनर से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनेगा, ये क्लोराइड एक्सेप्ट करेगा, क्लोराइड आयन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, CuCl3 नेगेटिव बनेगा विच इज़ रेड कलर्ड कंपाउंड प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, अगेन दिस इज अ क्लोराइड डोनर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CuCl4 नेगेटिव विच इज़ अ येलो कलर्ड कंपाउंड। नेक्स्ट CuCl2 कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द pyridine। pyridine के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, CuCl2 C5H5N होल ट्वाइस, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होगा। अब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है विच इज़ वन ऑफ द 7 क्रिस्टल सिस्टम विच वी हैव रेड इन सॉलिड स्टेट। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, वेयर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस रेफर्स टू अ टेट्रागोनल सिस्टम। नेक्स्ट, क्यूप्रिक क्लोराइड कैन ऑल्सो रिएक्ट विद ट्राइफिनाइल फोस्फीन। तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा, CuCl2 C6H5 होल थ्राइस PO होल ट्वाइस, दिस comes as a tetrahedral structure. Also cuprous chloride can also react with sulfur dioxide which acts as a reductant। अब ये reductant की तरह काम करेगा तो इसको reduce कर देगा cupric chloride से, cupric chloride से cuprous chloride में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2HCl प्लस H2SO4 एक्वस। इसके यूजेस क्या हैं, नाउ क्यूप्रस क्लोराइड कैन बी यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट एंड एज अ कैटलिस्ट। जो क्यूप्रिक क्लोराइड है उसको हम लेबोरेटरी रिएजेंट और एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ को कैटलिस्ट। इसको हम एज अ को कैटलिस्ट, मतलब जो कैटलिस्ट के साथ हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, को कैटलिस्ट। तो इसको हम एज अ को कैटलिस्ट यूज़ करते हैं विद पैलेडियम 2 क्लोराइड इन वेकर्स प्रोसेस टू कन्वर्ट इथीन टू इथेनॉल। ठीक है, तो इथीन को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, मतलब क्यूप्रिक क्लोराइड को यूज़ करते हैं एज अ को कैटलिस्ट। दिस ऑल्सो हैज़ अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसका ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी काफ़ी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हम टेट्रा कार्बोनिल डिस्कस करेंगे।